हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया है। मैं सावर ले चुकी हूँ और पूजा कर चुकी हूँ, नाश्ता भी कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने कपड़े धो के डाले हुए थे आंगन में, वो फैलाने को थे, तो मैंने कहा लाओ कपड़े फैला दूँ, क्योंकि धूप बहुत हल्की हो गई है। आज बहुत हल्की धूप निकली हुई है और सर्दी भी पड़ने लगी है। तो सर्दी में तो धूप के तो मज़े ही कुछ और हैं, बट धूप इतनी हल्की थी तो मैंने कहा लाओ कपड़े फैला देती हूँ, तब तक कपड़े शाम तक सूख जाएंगे। और फिर मैंने पेपर मतलब मेथी धो के, रात में मैंने मेथी धो के और पेपर में बिछा दी थी। मैं हमेशा यही करती हूँ, शाम में हरी सब्जियां धो के और पेपर में बिछा देती हूँ ताकि उनका पानी अच्छे से सूख जाए, और सुबह में इनको कट कर लेती हूँ। तो मैं मेथी कट कर रही थी, शाम को बनानी है सब्जी मुझे, अभी तो नहीं बनानी, क्योंकि अभी तो कल का ऑलरेडी सब कुछ रखा हुआ है, तो अभी नहीं बनाना है मुझे। चने की दाल कल मेरी भीग रही थी तो मैंने उसके भकोसे बनाना था, तो वो बना लिए हैं। और थोड़ा सा काम मेरा रह गया था, जो कपड़े सूखते जा रहे थे, जैसे ही टॉवेल्स वगैरह सूख गए थे, मैंने कहा इनको तहा के रख दूँ इनको इनकी जगह पे। और बेडशीट बिछाई थी बट पिलो कवर नहीं चढ़ा पाई थी, तो मैंने कहा लाओ लगे हाथ पिलो कवर भी चढ़ा लूँ, जितना काम हो सके समेटता जाए तो समेट लो, क्योंकि इतने ज़्यादा काम ऑलरेडी फैले हुए हैं। तो मतलब जो काम जहाँ का है वो तो वहीं छूट जाता है और नए चार काम हमारे तैयार हो जाते हैं। तो इसके बाद मुझे थोड़ा अपना पैकिंग का भी देखना है, क्योंकि मेरे घर में शादियां हैं, एक नहीं दो दो शादियां हैं, और मुझे तुरंत त्योहार के तुरंत बाद मुझे निकलना भी है। अच्छा ठंडी है ना, तो ठंडियों में कपड़े कुछ एक्स्ट्रा हो जाते हैं पैकिंग के लिए। तो हम लोगों का 19-20 कुछ रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बच्चे का ना कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। और दिसंबर में ठंड बहुत रहेगी और मुझे 20 नवंबर से लेके 4-5 दिसंबर तक बाहर ही रहना है और अलग अलग जगह जाना है। तो मुझे बच्चे की भी देखना था और अपना भी देखना था कि किस फंक्शन में क्या पहनूं। घर की शादी है तो मतलब उस हर फंक्शन के हिसाब से मुझे कपड़े भी लगाने थे। तो मैं सब ट्राई करके देखती जा रही थी, अगर कुछ कपड़े धुलने को अगर होंगे तो उनको ड्राई क्लीन करा लूँगी। और अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास में, तो मैं सब वियर भी करती जा रही थी कि क्या खिलेगा, क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं अच्छा लगेगा। तो क्योंकि बाहर जाना होता है ना और शादी ब्याह होता है, तो फिर थोड़ा सोच समझ के ही सिलेक्ट करना होता है सब कुछ। तो मैंने काफ़ी साड़ियाँ ट्राई की हुई थी और मैं सबका देखती भी जा रही थी कि किसी कपड़े में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, क्योंकि बहुत मेरी साड़ियाँ ज़्यादा पिनती ही नहीं है, सब रखी रहती हैं। तो मुझे जब पहनना होता है ना तो एक बार पूरी चेक करनी होती है। तो बस सब साड़ियाँ मैं चेक कर लूँगी और आप लोगों के साथ में छोटी सी क्लिप शेयर की हुई है। और मैंने वियर तो बहुत ज़्यादा साड़ियाँ की हुई थी और हाथ में साड़ियों का बहुत सारा ढेर भी निकाल के रखा हुआ था। और इसको मैं दूसरे कमरे में लगाती जा रही हूँ, जो जो सामान मुझको ले जाना है तो वो मैं सब लगाती जा रही हूँ अलग कमरे में, और वहीं पे मैंने सारा अपना सामान निकाल के रखा हुआ है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल बाके बिहारी कानपुरिया ब्लॉगर। और मैं सोच रही हूँ मैं अपने चैनल का नाम वापस वही रख दूँ जो था, बाके बिहारी फैमिली ब्लॉग्स। चूड़ियाँ सेट कर रही हूँ। एक्चुअली ना मेरे मतलब शादियां हैं, शादियों का सीजन आ गया है और मैं बहुत ही कम शादियों में जाती हूँ, बहुत रेयर होता है तभी जाती हूँ, बहुत खास लोगों की होती है, क्योंकि मुझे ज्यादा कहीं जाना आना पसंद नहीं है। ऐसे हस्बैंड के साथ तो मतलब लोकल में घूम आऊंगी, या क्या है, हस्बैंड के साथ तो लोकल में घूम आती हूँ, गोलगप्पे वगैरह खानी है तो चली जाती हूँ। बाकी ना आप कह दो कि यहाँ चलो वहां चलो तो मुझसे नहीं जाया जाता है। और साल में एक बार आउट ऑफ स्टेट घुमाती हूँ, इंडिया में एक स्टेट का चक्कर हर साल बदल बदल के लगा के आती हूँ। तो हस्बैंड शौकीन है तो चली जाती हूँ। और आप लोग बताइए कैसी रही कल आप लोगों की करवा चौथ, किस किस को भूख लगी, किस किस को चक्कर आए, कौन कौन बेहोश हुआ। तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं था, बट ना मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मुझे लग रहा था कि शाम तक मेरी हालत बिगड़ जाएगी। बट कर आप लोगों के साथ में शेयर किया है ना मैंने कल वीडियो में, काम करने के बाद में फिर मैंने रेस्ट किया था, उसके बाद में मैंने फिर
करीब 6 बजे मैंने पूजा की तैयारी लगानी शुरू की थी। और मैं हमेशा यही करती हूँ, 2 बजे करीब किचन में जाती हूँ, काम करना स्टार्ट करती हूँ। और खटर पटर की आवाज आप लोग सोच रहे होंगे, मैं आपको बताती हूँ। मेरा करवा चौथ का गिफ्ट देखिए जरा। मतलब आउच, मतलब ये देखिए। गिर गई। मेरे हस्बैंड से कल मैंने कहा कि मुझे नेल पेंट चाहिए, मेरे पास नेल पेंट जो थी वो खत्म हो गई है। अच्छा, जो रहती है ना तो वो मेरे बेटे से नहीं बचती हैं, क्योंकि उसकी जो ट्रक्स और कार्स वगैरह है ना तो उसमें वो पेंट करता रहता है, तो वो नेल पेंट मेरी खत्म कर देता है। और दूसरा कि मैं नेल पेंट बहुत कम यूज करती हूँ, मैं नहीं लगाती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मेरे, गंदी बात। देखिए नाम लिया, शैतान हाजिर हो गया। गंदी बात बेटा, हम कलर मंगवा देंगे, वाटर कलर जाओ। तो वो सब फेंक दिया है मैंने, वो सब फेंक दिया बेटू, नहीं है, मान जाओ, गंदी बात नहीं करते हैं। तो देख रहे हैं आप। तो मैं मतलब देखिए कल तो मैंने लगाया हुआ भी है, वरना मैं नहीं लगाती हूँ। ना ही मेरे नेल्स आप लोगों को बड़े मिलेंगे और ना ही नेल पेंट मिलेगी, ना पैरों में ना हाथों में। मैं नहीं लगाती हूँ, ना मैं नेल्स बड़े करती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। मुझे बड़ा गंदा गंदा फील होता है, मतलब नाखून गंदे ना हो जाए ये वो, और मेरी आदत नहीं, मुझे नहीं पसंद है। बेटा डोंट डिस्टर्ब मी, ओके? डिस्टर्ब। तो कल मतलब फिर उनसे मैंने कहा कि आप मुझे नेल पेंट ला दीजिए, तो 1-2 ला दीजिएगा, क्योंकि शादियां भी आ गई हैं तो मतलब काम दे जाएंगी, लगा लूंगी मैं शादियों में। तो उन्होंने क्या किया, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, पूरी की पूरी उन्होंने वो जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका, पैकेट जो मतलब 12 का जो सेट आता है ना, वो पूरा उन्होंने ला के दे दिया। मतलब मैं देखिए आपको कैसे दिखाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं लगाती जा रही हूँ। और बहुत हंसी आई मुझे। ये निकालते, कल ये सब सामान लेके आए तो ये निकालते जा रहे, निकालते जा रहे, निकालते जा रहे। तो हमसे ये हो क्या रहा है, मतलब मुझे लगा कि शायद ये बांटने के लिए लेके आए होंगे, बट नहीं, ये तो मेरे लिए लेके आए थे। मैंने कहा हद हो गई भाई, मतलब एक तो मैं लगाती नहीं हूँ, अगर लगाती हूँ ना तो बात समझ में भी आती है कि चलो भाई ठीक है, यूज हो जाएंगी। जब मैं लगाती ही नहीं हूँ तो यूज कहाँ से होंगी। तो देखिए आप लोग, आई पूरे 12 पीस है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पूरे के पूरे 12 पीस लेके आए हुए हैं। तो भाई ये रहा मेरा करवा चौथ का गिफ्ट। बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। और दूसरा ना, ये बैंगल्स लेके आए थे मेरे लिए। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, कल मैं मेहंदी नहीं लगा पाई, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे बैक में इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था। और थोड़ा मुझे सर्दियों में ठंडी चीजों से बहुत बचाव करना होता है। ये फर्स्ट टाइम है जो मैंने करवा चौथ में मेहंदी नहीं लगाई, मेरे सुने सुने हाथ है, तभी मैंने कल नेल पेंट लगा ली थी। तो चलिए कोई नहीं, क्या कर सकती हूँ। और ये रहे मेरी बैंगल्स, देखिए शायद फोटो में नहीं समझ में आ रहा होगा, बट बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आपको वियर करके दिखाती हूँ। तो मतलब मेरे यहाँ नई चूड़ियां पहनी जाती हैं करवा चौथ पे, तो मैंने इनसे कहा कि चूड़ी आप ला दो। घर पे कोई था नहीं तो मैं घर से निकल नहीं सकती थी, तो मैंने इन्हीं से कह दिया था, तो इन्होंने ला दिया था। और चूड़ियां तो मुझे बहुत अच्छी लगी, नेल पेंट भी अच्छे हैं, लेकिन नेल पेंट बहुत सारी हैं। और आकर्षित की गन आई हुई है, लो दिखा दो आके। इनको बड़ा शौक लगता है आप लोगों के साथ में सब कुछ। ये मेरे देसी कट्टा, ये देखिए देसी कट्टा है इनका। ये है मेरी AWM वाली स्नाइपर। तो पिन गई है चूड़ियां मेरे हाथों में, ये देखिए पिन चुकी है, नहीं है। दूसरे हाथ में भी वेयर कर लेती हूँ। बैंगल्स तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी मुझे। और मैंने कल पहनी भी थी, लेकिन बस वही है कि परमानेंट नहीं पहन सकती। प्लेन होती तो पहन लेती, बट ये नहीं पहन सकती, सब खराब हो जाएंगी।
अच्छा लगता है ना जब हस्बैंड लोग कोई गिफ्ट ला के देते हैं। गिफ्ट नहीं था, ये मेरा जरूरत का सामान था, क्योंकि ये पहना जाता है, बट घर में कोई था नहीं जिस वजह से मैं नहीं जा पाई, तो इनसे मंगा लिया था। वैसे भी मोस्टली मेरी ज्यादातर ये चीजें यही लेके आती हैं, और इनकी चॉइस बहुत अच्छी है, तो मैं मंगा लेती हूँ और पहन भी लेती हूँ। मुझे तो अच्छा लगता है हस्बैंड मेरे कोई भी सामान लेके आते हैं तो। सजना है मुझे सजना के सच चुकी कल, तो ये देखिए तो ये रहे मेरे बैंगल्स, अच्छे लग रहे हैं ना। और ये रहे मेरे नेल पेंट। और ना अब मुझे शादी की तैयारी लगानी, दिवाली करने के तुरंत बाद मुझे जाना है बाहर, और कितने दिन के लिए, 20 से लेके 3, 4, 5, 4 या 5 दिसंबर तक के लिए मैं जा रही हूँ। और ये घर मेरा खाली पड़ा रहेगा जब तक मैं नहीं रहूंगी, और जो अपने घर में आराम है ना वो कहीं पे भी नहीं, कितनी भी लग्जरी सुविधाएं हो कहीं पे भी, बट मुझे अपने घर में ही अच्छा लगता है। लेकिन जाना भी मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही, शादी जो है घर में, तो चलिए कोई नहीं, बैंगल्स उतार रही हूँ। और आज नाश्ते में सुबह, मतलब कल तो मैंने ना कड़ी वगैरह सब बनाई थी, कड़ी दही भल्ले वगैरह सब रखे हुए थे, तो वो इतना मतलब शाम में इतना नहीं खपा, और हम लोग का जब व्रत खुला तो इतना नहीं खपता है, एकदम से पूरे दिन भूखे प्यासे रहो फिर शाम में रात में एकदम से खा लो, नहीं खाया जाता है। तो अभी काफी कुछ रखा हुआ था, तो खाना तो नहीं कुछ बना हुआ है, बट हाँ कल मैंने बताया था ना कि बगोसे रह गए थे बनाने के लिए, तो आज वो बगोसे बनाए हुए हैं मैंने। तो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। आजकल व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। रुक जाओ बेटा, शांत रहो, बहुत कम व्यूज आ रहे हैं आजकल। आई नो सब लोग बिजी हैं, त्योहार है, सबके घरों में काम काज है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, बट अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है मेरी यूट्यूब पे अपनी वीडियो डालने की, तो वो तो डालनी ही है। कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा सा सब लोग फ्री हो जाएंगे तो व्यूज भी ठीक ठाक आने लगेंगे। और नहीं बेटा अब खत्म कर रहे हैं, चलिए फिर। और मुझे ना साड़ियों के ढेर देखिए आप, हटो आकर्षित, ये देखिए साड़ियों के ढेर, अभी इधर भी ये भी हैं। बस एक चीज पैकिंग की भी शुरुआत करती जा रही हूँ ना, क्या ले जाना है, क्योंकि इतने दिनों के लिए जा रही हूँ और 3 जगह जा रही हूँ, तो 3 जगह के हिसाब से पैकिंग करनी है, ट्रिपल पैकिंग करनी है मुझे। तो इस वजह से हस्बैंड बोले कि रिंकन काम करते, मतलब शुरू कर दो, काम करते चलो घर के भी और अपनी पैकिंग के भी, फिर लास्ट मोमेंट पे रहता है ना कि ये छूटा वो छूटा, तो पहले से तैयारी कर लो, क्योंकि फिर दिवाली है, दिवाली के बाद फिर परवा है, अन्नकूट है, और करवा चौथ कल हो गई, अन्नकूट के बाद में भाई दूज है, तो इतना टाइम नहीं मिल रहा है। 15, 16, 17 तक तो त्योहार ही रहेंगे, और 20 को मुझे निकलना है, तो मैं पूरी अपनी तैयारी करके रखूंगी, क्योंकि हो सकता है दूज पे शायद कुछ घंटों के लिए मायके भी जाऊं टीका करने भाई को। तो चलिए फिर जल्दी मिलूंगी, बाय बाय।